हाय बच्चों लोग, मैं स्वाति मिस कॉर्नर्स एकेडमी से। ओके, स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड। आज से आपका मराठी का पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले आपका 8th का जो भी क्लासेस था वो सब अच्छा गया होगा, होप सो। अभी आप सेफ होंगे, वो भी अच्छा है। मराठी थोड़ा आपको शायद में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाएंगे वैसे वैसे सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं जितने भी वीडियो इसके बाद आपको आपके लिए अपलोड करूँगी या आपको भेजूंगी या सर से भेजा जाएगा, आराम से हर एक चीज़ को विदाउट एनी, बोलते ना, कोई भी मन में ऐसा मत रखना कि सामने मिस नहीं है तो कैसा। तो उसको आराम से सुनो, रिपीट रिपीट सुनो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ जाएगा। वैसे भी आपका 8th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ अच्छे से हो गया है और उसी बेस पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रार्थना फर्स्ट है, लेकिन मैं वो थोड़ा बाद में लूंगी। पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, पहला वाला ही है, ना ही लेसन है ना ही कुछ है। पहला ही अपनी पोएम ऐसा समझो या संतवाणी समझो। जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग नए ईयर की स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा सब माहौल थोड़ा सा धार्मिक हो जाएगा या स्पिरिचुअली हो जाएगा। तो हम लोग उसी बेस पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कोई नया वाला पोर्शन नहीं है आपके लिए। इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड में आपने लास्ट वाला जो भी पार्ट देखा था, उसमें 2 संतवाने हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था। होप सो आपको वो संतवाणी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो, जो भी संतवाणी है, अभंग है, जो भी ये बड़े सब संतों ने हमारे लिए लिख के रखा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ में हर एक टाइम आपको मूव ऑन करने के लिए। देखो, लेकिन उनकी भी खुद की एक लैंग्वेज होती है हम लोग को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। तो आज हम लोग संत वाणी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वो संत वाणी है, उसमें 2 संत वाणी है, जिसमें से पहले आज हम लोग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भेटी लागी जीवा, जो है और दूसरी है अपने को वो बाद में स्टार्ट करने है, संत आ माने संत कृपा झाली। वो धीरे धीरे देखेंगे, पहले भेटी लागी जीवा। चलो, सब स्टार्ट करने से पहले शायद आप लोग मेरे सामने होते तो अभी ऐसा समझो कि मैं तो मान ही रही हूँ कि आप सब मेरे सामने हो, लेकिन एक मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रही थी आपका कि आपको संतों के बारे में क्या नॉलेज है। मे भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे संतों के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा अच्छे से, क्योंकि उनकी हर एक स्टोरीज हमारे सामने अच्छे से रखी जाती है, तो देखने में भी उतना ही इंटरेस्ट आता है। अभी आप लोग बोलोगे लॉकडाउन है, संतवाणी पढ़ना है, संतों के बारे में लिखना है, इतना कुछ जरूरी नहीं है। हमारे लाइफ में हम लोग अच्छी बातें जो भी आज कर रहे हैं वो संतों के बदौलत है। देखो, मैं अगर आपको सामने से, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछा रहता है कि आपको संतों के बारे में क्या मालूम है, पर एटलीस्ट कुछ उनके बारे में स्टोरीज भी अगर आपको मालूम नहीं रहती थी, फिर भी उनके नाम बहुत सारे आपको मालूम रहते। देखो, तुम्हारा पार्ट भी मैं ही आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि मैंने अगर पूछा रहता कि संतों के नाम या संतों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो बहुत सारे संतों के नाम अपने आप अपने सामने आ जाते हैं। लाइक कि संत ज्ञानेश्वर बोला रहता, संत एकनाथ बोला रहता, संत कबीर, संत रोहिदास, संत कालिदास, संत मीराबाई, बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे लास्ट ईयर में भी आपने संत कानूपत्रा जी का भी देखा था, बहुत सारे अच्छे अच्छे देखा था। उसमें से भी एक संतवाणी थी कि संत येती भेटी तोची दिवाळी दसरा, किंवा संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। वो लाइन का मीनिंग था कि जैसे संत हमको मिलते हैं तो हमारे लाइफ में जैसे फेस्टिवल्स होते हैं कि दिवाली और दशहरा। देखो, आप लोग बोलोगे अभी कौन से संत हैं, हम लोग कहाँ संतों को देखते हैं या कहाँ। मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि आज संत हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो हमारे बीच में है। आप लोग को बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, कैसे। देखो, जिस दिन तुम लोग कुछ भी अच्छा काम करते हो, अच्छी सोच रखते हो दूसरों के बारे में, दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचते हो, या कुछ भी अच्छा करने का पहला स्टेप लेते हो, उस दिन उस टाइम वो संत हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं। कि लाइक उनकी थिंकिंग की वजह से वो हमारे पास है। आज भी आप लोग
आपका वर्क है, लॉकडाउन है, घर पे हो, लेकिन आपका काम आप बहुत सफिशिएंटली कर रहे हो, आप हर एक वीडियो देख रहे हो, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक अच्छी सोच है। टीचर्स को कोऑपरेट कर रहे हो, वो भी अच्छी सोच है। कि ये जो अच्छी सोच हो ना, वो किसी भी रूप में हो, वो है संतों का वास अपने अंदर होना। आज भी आप लोग बड़ों से अच्छा रिस्पेक्टली बात करोगे, बड़ों से घुल मिलने की कोशिश करोगे, उनके संस्कार फॉलो करोगे, टीचर्स को फॉलो करोगे, वो भी संतों की ही वाणी है। जो भी अच्छे संस्कार माँ बाप भी देते हैं, टीचर्स देते हैं, उनको उनके ऊपर भी संतों का हाथ रहता है। अच्छी बातें वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। यही टर्न पे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे संतों के नाम लिया, उसमें आपने भी एक संत का नाम जोड़ा रहता है कि संत तुकाराम जी। ये बेटी लागी जीवा जो है वो संत तुकाराम जी की एक अभंगवाणी है। यह संत तुकाराम ने वो अच्छे से उन्होंने अपने को वो संत वाणी बताने की कोशिश की। देखो संत तुकाराम के बारे में एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी कि संत तुकाराम, इनका पूरा नाम तुकाराम वल्लोबा अंबिले। अंबिले उनका सरनेम है, मोरे पहले था, फिर अंबिले बना, तो अंबिले उनका नाम है, बाद में मोरे आया। तो ये संत तुकाराम के बारे में बोलना चाहो कि सारे संतों के बारे में आपने पढ़ा है, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी, लेकिन ये संत तुकाराम जी ऐसे संत थे कि बहुत शांत किस्म के लोग, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने वाले। इनफैक्ट उनकी वाणी में जैसे भगवान बैठते हैं ऐसा माना जाता था। बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन संस्कृत के जो है, संस्कृत की अभंग, संस्कृत के बारे में वो इतनी इजीनेस से बोलते थे कि उन पे जलने वाले बहुत सारे लोग थे। जितने भी तभी ब्राह्मण कम्युनिटी थी, जितने भी बड़े जाति वाले लोग थे, तो उनको वो कम जाति वाले समझते थे। लेकिन इन्होंने अपने आप से किसी को भी कभी तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। आप सामने रहते तो मैं उनकी 2-4 स्टोरीज आपको ज़रूर बताती, या हम लोग कभी भी मिलेंगे तो ज़रूर हम लोग उनके बारे में शेयर करना चाहते। क्योंकि देखो ऐसे ही संत लोग रहते, ऐसे ही संत आत्माएं रहती कि उनके बारे में हम लोग जितना जानते हैं, उतना जितना उनको फॉलो करते हैं, उतना लाइफ में हम लोग अच्छे से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उनके बारे में ना वो प्रस्तुत, जैसे आप लोग ये अभंगवाणी आपके सामने रहेगी तो वो उसकी प्रस्तावना है वो अच्छे से पढ़ लेना। उसमें उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा दिया है कि उन्होंने जो भी समाज में बुरी चीज़ें हैं, कि जैसे कि दुराचार, मतलब लोगों पे हमेशा अत्याचार करना, या स्पीच बोलते हैं ना कि हमेशा सुपर बोलते हैं ना कि जो भी पुराने ख्यालात थे उनके साथ रहना, तो ये बिल्कुल भी उन्होंने उसके अगेंस्ट उन्होंने बताया था। या जो भी अहंकार है अपने अंदर का, उसको हमेशा दूर करने के लिए उन्हें बोला। और फिर उन्होंने प्रेम माने लविंग नेचर, दूसरों पे हमेशा करुणा बरसाओ, मतलब उनके प्रति सहानुभूती दिखाओ, सिंपति दिखाओ, सर्वांबरोबर नीट रहा, सगळ्यांबरोबर नीट रहा, ऐसे जितने भी अच्छे गुण हमारे अंदर उन्होंने डालने की कोशिश की है, उसका प्रत्यय इस संतवाणी से आता है। देखो मैंने उनके बारे में अच्छा ही बताई, लेकिन उन्होंने ये संतवाणी में क्या बताया है, जैसे कि हम लोग की प्रस्तावना की लास्ट लाइन है, उससे बहुत ही क्लियर हो जाता है। बहुत शॉर्ट संतवाणी है लेकिन बहुत अच्छी है। देखिए उन्होंने क्या, प्रस्तुत अभंगातून संत तुकारामांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। प्रस्तुत अभंगातून मतलब दिए हुए अभंग से संत तुकाराम जी ने अपल्या मनातील मतलब अपने मन में विठ्ठल भेटीची ओढ़ मतलब विठ्ठल भगवान से मिलने का अट्रैक्शन उन्होंने समर्पक मतलब एग्जैक्टली राइट दृष्टांतातून मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरणातून आपल्या समोर ठेवलेलं आहे। अभी तुम लोग बोलोगे विठ्ठलाचीच ओढ का, विठ्ठल भगवान की ही ओढ क्यों? देखो जितने भी संत हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी कि जितने भी संत लोग हैं कि वो हमेशा विठ्ठल भगवान को मानते हैं। आप जैसे भी महाराष्ट्र में रहते हो तो आप लोग को बिल्कुल भी नॉलेज होगा या नहीं भी होगा तो भी सुन ले कि यहाँ पे महाराष्ट्र में ये जो विठ्ठल भगवान है उनको गरीबों का देव कहा जाता है। देखो गरीबों का देव म्हणजे गरीबांचा देव, गरीबांचा देव का, अभी उसका भी मैं आंसर दूँ। आपने शायद विठ्ठल भगवान की मूर्त देखी होगी, उसका कलर बिल्कुल ब्लैक रहता है
और उनके जो स्ट्रक्चर रहता है उनके दोनों हाथ अपने कमर पे रहते हैं। अभी आप लोग सोचोगे ब्लैक कलर और कमर पे हाथ रखने का क्या एग्जैक्टली उनका रिलेशन है। देखो ब्लैक कलर होता है जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, बहुत सर्वाइव करते हैं, इसके लिए गरीब इंसान। और उनके दोनों हाथ कमर पे बांधे रहते हैं कि लाइक ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके पीछे वो हमेशा खड़े रहते हैं। उसके पीछे का एक और भी रीज़न है कि आप भी मेहनत करो, आपको भी वो हमेशा मदद करें। तो इसी विठल भगवान की मिलने की जो चाहत है वो उन्होंने दिए। देखो हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था कि संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, जो ये संत हमारे घर में आ रहे हैं तो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, तो सोचो उनका जो भगवान के साथ रिलेशन है, माने वो अपने घर पे आए तो डायरेक्टली भगवान ही हमारे घर पे आए। आज भी जितने अच्छे लोग आपसे मिलते हैं वो भी संत ही रहते हैं। तो उन्होंने ये अभंग से जो संत तुकाराम जी है उनको विठल भगवान से मिलने की बहुत चाहत है, और वो कितनी गहरी चाहत है या उनको कितनी बेचैनी है संत भगवान से, संत विठल भगवान वो तुकाराम को विठल भगवान से मिलने की कितनी चाहत है, विठल भगवान से मिलने की कितनी चाहत है वो उन्होंने अपनी संतवाणी के थ्रू बताया है। ओके, तो वो संतवाणी हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि देखो कि उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं हम लोग को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये तुकाराम जी है कि विठल भगवान से मिलने के लिए कितने आते। सिंपल एग्जाम्पल्स है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो सारा इधर ही क्लिअर हो जाएगा। देखो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकारामने आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे कि उन्होंने विठल भगवान से मिलने की अपने मन में कितनी चाहत है वो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके या राइट एग्जाम्पल्स देके अपने तक पहुंचाने की कोशिश करें। शैल वी स्टार्ट। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू लाइन्स। भेटी लागी जीवा लागलीसी आस, लागलीसे आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझे। भेटी लागी जीवा लागलीसे आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझे। देखो आस माने इच्छा, भेटी लागी जीवा जो अपने संत वाणी का टाइटल है, इसका मतलब है भेटी लागी जीवा मतलब मिलने की जो एक्साइटमेंट है वो अपने मन को कितना व्याकुल कर रही है या कि मिलने की कितनी एक्साइटमेंट है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे मन को इतनी बड़ी आस माने इच्छा लगी है, इच्छा प्रकट हुई है कि पाहे मतलब पाहने देखना, रात्र दिवस वाट तुझे कि हम लोग वो क्या कर रहे हैं कि रात दिन सिर्फ इसी ओर में रहे हैं वो कि कभी एक बार विठल भगवान मुझे मिलने के लिए आते हैं। और उसके लिए ये चीज़ समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए जो आगे है कि ये बेचैन कितनी बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है वो बेचैन। पूर्णिमेसा चंद्रमा चकोरा जीवन। देखो ये चकोर नाम का चलो एक पंछी होता है, बर्ड है, कि ऐसा माना जाता है कि जो पूनम का चंद्रमा होता है उसके लाइट पे वो हमेशा सरवाइव करता है या जिंदा रहता है, या जैसे जैसे वो मूनलाइट मिलता है वैसे वैसे उनको जीने की और चाहत मिल जाती है। तो पूर्णिमेसा चंद्र मतलब ये जो मून लाइट है कि जो पूनम का चांद है उसकी जो मून लाइट रहती है उसकी बिना पे ये चकोर पक्षी अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो सोचो वो मून लाइट को पाने की उसको जितनी बेचैनी है वैसे ही तैसे माने त्याप्रमाणे माझे मन वाट पाहे मतलब पाहन कि मेरा मन भी ऐसी राह देख रहा है कि जैसे चकोर पक्षी ये पूनम के चंद्रमा की राह देखता है वैसे ही मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला एग्जाम है चकोर पक्षी का। नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है सेकंड वन एंड थर्ड वन। देखो सेकंड वन, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पाहतसे वाटुली पंढरीची। अजून एक एग्जाम्पल त्यांनी दिलेला है कि दिवाळीच्या मुळा मतलब दिवाली का जो फेस्टिवल होता है उसका रीजन लेकी मतलब जो बच्चियां रहती है। देखो आज भी आपकी माँ जब भी उनकी माँ के घर पे जाने की चाहत रखते है तो उनको बहुत खुशी रहती है, बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि अपने मायके के लोगों से वो मिले। पर ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन गर्ल्स के लिए होती है, शायद आपकी बहन होगी, आपकी भाभी होगी, कि जैसे उनकी नई शादी हुई है और फर्स्ट
दिवाली का वेकेशन उनके लाइफ में आया या फर्स्ट दिवाली का वो फंक्शन फेस्टिवल आया है, तो उस टाइम उनको अपने माँ के घर पे जाने की जितनी बेचैनी रहती है, अपने लोगों से मिलने की जितनी बेचैनी रहती है, उतनी ही बेचैनी उन्होंने बताया है की पाहत असे वाटुली पंढरीची, की जसं मी सांगितलं की विठ्ठल भगवान हे गरीबों के देव है और उनका निवास स्थान, उनके रहने की जगह पंढरपुर माना जाता है। जैसे ये लड़की जो नई शादी हुई रहती है, जो अपने ससुराल से निकल के मायके जाने के लिए बेचैन होती है, वैसे ही ये संत तुकाराम जी बोलते कि मैं हमेशा पंढरपुर को आने की हमेशा राह देखता हूँ। वाट पाहने मतलब राह देखना, कि हमेशा उसी राह में मैं रहता हूँ कि कब मैं जाके पंढरपुर आऊँ, जैसे वो लड़की अपने मायके जाने के लिए। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था चकोर का, जो मून लाइट पे रहता है, वैसे बेचैनी उनको संत तुकाराम जी को है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है कि जो लड़की बिल्कुल भी नई शादी है, वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जितनी बेचैन होती, जितनी आतुर, जेवढी आतुर असते, तेवढेच ते विठ्ठलाला भेटण्यासाठी आतुर आहे। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल बहुत 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 अच्छा एग्जाम्पल है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भूखे लीवा बाळ अति शोक करे, जो देखो जब भी बच्चा रोता है, भूखे विला मतलब क्या है कि भूख से बाळ अति शोक करे, शोक मतलब रोना, वो दहाड़ मार के रोता रहता है, तो उसकी एक माँ ही पहचान सकती है कि बच्चा भूख के वजह से रो रहा है। और वो बच्चे की जो बेचैनी रहती है अपने माँ से मिलने के लिए, एक तो वो भूख की वजह से या उसकी माँ उसको ना दिखे तो वो बेचैनी होती है, तो वैसे ही वाट पाहे उरी माऊलीची, तो वो बच्चा क्या करता है, भूख की वजह से वो रोता रहेगा या माँ उसको नहीं दिख रही है उसके लिए वो रोता रहेगा, तो उसके मन के अंदर क्या रहता है कि वाट पाहे उरी, उरी माने मन, उसके दिल में एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है, एक ही बेचैनी रहता है कि माऊलीची, माऊली मतलब मम्मी या अपनी माँ। जैसे विठ्ठल भगवान को भी महाराष्ट्र में गरीबों का देव, वैसे ही गरीबों का देव, इसके लिए वो सबकी माँ है, इसके लिए उनको माऊली कहा जाता है। तो एक बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए बिलक बिलक के रोता है, वो अपनी माऊलीची वाट बघतो, म्हणजे आईची वाट बघतो, वैसे उन्होंने आगे बोला है, तुका मने मज लागिलीसे भूक धावून या श्रीमुख दावी देवा। जैसे ये बच्चा अपनी माँ का फेस देखने के लिए बहुत बोलते ना कि बहुत जोर से रो रहा है, बिलग रहा है माँ से मिलने के लिए, वैसे ही तुकाराम महाराज जी ने बोला है कि मजा लागेल ऐसी भूख, तो उनको कैसी भूख लगी है कि धावुनी श्रीमुख दावी देवा, कि आप आओ। और जैसे वो माँ अपने बच्चे से बिलग जाती है, माँ अपने मुख को बच्चे को दिखाती है तो वो शायद शांत हो जाता है, वैसे ही आप आओ, मुझे अपने दर्शन दो, तब जाके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो मेन थिंग ये संतवाणी का यही था कि तुकाराम भगवान को विठ्ठल भक्ति की या विठ्ठल मुख देखने की, अपने भगवान को देखने की, कि जिनकी वजह से वो बहुत अच्छी राह पे चल पड़े हैं, उनके लिए वो तरस गए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। पहले वाला चकोर वाला जो मून लाइट पे जिंदा रहता है, उसकी बेचैनी की जैसे उनकी भी बेचैनी है। सेकेंड वाला जो लड़की अपने मायके जाने के लिए बहुत बेकरार रहती है, वैसे ही वो संत तुकाराम जी भी अपने विठ्ठल भगवान को देखने के लिए बेचैन है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि एक बच्चा जब रोता है तो अपनी माँ को देखने के लिए वो भूख लगा रहता है, इसके लिए रोता है। तो वैसी ही भूख ये संत तुकाराम जी को लगी है कि वो विठ्ठल भगवान का मुख देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और वो विठ्ठल भगवान के मिलने की आस कर रहे हैं। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स है, ज्याला दृष्टांत असं म्हणतात। दृष्टांत माने एग्जाम्पल्स, उदाहरण, जो अलग अलग उदाहरण देके सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने भगवान से मिलने की कितनी बड़ी आतुरता है, कितनी बड़ी उनको भगवान से मिलने की एक्सपेक्टेशन है, वो उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। होप सो आप धीरे धीरे ये रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको पूरी संतवाणी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैं वही एक बार समझाना चाहूँगी कि ये संत तुकाराम जी को विठ्ठल भगवान से मिलने की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। थैंक यू बच्चा लोग, घर पे रहो, सेफ रहो।